हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति सिंह और आज हम लोग एक टॉपिक अपना क्लियर करने जा रहे हैं। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो मैं और वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो एक सब टॉपिक से लिया गया है। मैंने एक सब टॉपिक लिया है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में अभी एक लेवल 8th क्लास का लेवल मेंटेन करके पढ़ा रही हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें ब्लड फ्लो के बारे में पढ़ना है। जो हमारी बॉडी है उसमें जो हमारा ब्लड है वो जो पूरी बॉडी में फ़्लो करता है उसकी मैकेनिज़्म कैसे होती है। हमें पता है कि कोई भी चीज़ अगर एक जगह रखी हुई है तो वो मूव नहीं करेगी जब तक उस पर कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं किया जाए। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो ब्लड पे प्रेशर एक्सर्ट करती है और वो ब्लड जो है वो हमारी पूरी बॉडी में फ़्लो होता है। तो वो काम करता है हार्ट। हार्ट जो हमारा है वो एज अ पंपिंग ऑर्गन वर्क करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हार्ट को जो प्रेशर प्रोवाइड करता है या उसको हेल्प करता है मूव करने में, वो कौन है? हार्ट है। अब हम देख लेते हैं। अगर हम माने कि ये एक ह्यूमन बॉडी है, इसको हम मान लेते हैं कि ये एक ह्यूमन बॉडी है। ठीक, ह्यूमन बॉडी में हमें पता है कि क्या चाहिए, ब्लड की नीड होती है। ब्लड का काम क्या होता है पता है सभी को। नहीं पता होगा तो फर्दर मैं वीडियोस बनाऊंगी, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ब्लड का फंक्शन क्या होता है। उसमें स्टार्टिंग से ब्लड के बारे में बताएंगे कि ब्लड एक्चुअली होता क्या है। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए या फिर जहाँ जहाँ भी ऑक्सीजन की नीड हो या फिर जहाँ भी न्यूट्रिएंट्स की नीड हो, जो हम लोग फूड लेते हैं उससे जो ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये सारी चीज़ें पूरी बॉडी के एक एक सेल तक अगर कोई पहुंचाता है तो वो काम करता है ब्लड। मेन काम इसका क्या है कि ये O2 का, ऑक्सीजन का एक्सचेंज करता है या ऑक्सीजन की पूरी बॉडी में हर एक सेल में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी को ये पूरा करता है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन आती कहाँ से है? लंग्स। जब हम ब्रीथ करते हैं तो जो एयर होती है वो किस में फिल होती है? लंग्स में आकर के फिल होती है। अब एयर में कोई ये तो है नहीं कि उसमें एयर में सिर्फ हम ऑक्सीजन, कोई हमारी नॉस्ट्रल में लगी हुई है एक ऐसा इक्विपमेंट लगा हुआ है जो सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर जाने देता है लंग्स में। नहीं, वो पूरी एयर जाती है हमारे लंग्स में। अब एयर में तो बहुत सारी नाइट्रोजन भी हो सकती है, ऑक्सीजन भी हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी। ठीक है, तो यहाँ एयर है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं। और ब्लड जो है हमारा वो ऑक्सीजन को की डेफिशिएंसी को हमारी बॉडी में कंप्लीट करता है। अब प्रोसेस क्या होती है? हमने पढ़ा है कि हार्ट जो है हमारा वो 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर है। अगर हम उसको पूरा हम टेक्निकल ना बनाएं कि हाँ कैसा किस शेप का होता है, तो हम यही कह सकते हैं ना कि हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक, ये इसकी आउटर वॉल हो गई और इसके डिविजन्स हो गए। अगर वॉल होगी तो बीच में डिवीज़न होंगे ना, तभी तो वो 2 चैम्बर्स बन पाएंगे। तो ये जो डिवीज़न होते हैं इसको बोलते हैं सेप्टा। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? सेप्टा। ठीक, चाहे ये वाला हो चाहे ये डिवीज़न हो, कोई भी सेप्टम हो जो डिवाइड कर रहा हो उसको हम क्या बोलेंगे? सेप्टा। और ऊपर के 2 अपर चैम्बर्स हैं उनको हम कॉल आउट करते हैं ऑरिकल्स, और जो नीचे के जो हैं चैम्बर्स हैं उनको हम कॉल आउट करते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये 2 ऑरिकल हो गए और ये 2 वेंट्रिकल हो गए। एक लेफ्ट ऑरिकल हो गया, एक आपका राइट ऑरिकल हो गया, एक लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया और एक राइट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। अब आपको नेम ये ध्यान रखने पड़ेंगे कि ये मैम ऑरिकल इन्होंने बताया था मैम ने, और एक मैम ने वेंट्रिकल बताया था, बीच में सेप्टा है। अब ये ऑरिकल के बीच में सेप्टम है, ये 2 ऑरिकल्स हैं इनके बीच के सेप्टम है, तो ये हो जाएगा इंटर ऑरिकुलर सेप्टम।
और ये दो वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम है, तो ये हो जाएगा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, ये तो हो गया हमारे हार्ट का जो हम मेन हमें पढ़ना है कि उसमें पार्ट क्या है, और जो डिवीज़न है वॉल है उसका नेम हमने पढ़ लिया यहाँ पे। ये अब हम जानते हैं कि जो हमारी बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर ये हार्ट है, हार्ट के अंदर ये चैम्बर्स हो गए। ठीक है, बॉडी में जो एब्डोमेन होता है हमारा, स्टमक एरिया होता है, उसके ऊपर का ब्लड और एब्डोमेन से नीचे का ब्लड, ठीक, दो अलग अलग वेन्स होती हैं, वेना कावा होती हैं, जो हेल्प करती हैं ऑरिकल तक लाने के लिए। एक ये हो गई वेन हम मान लेते हैं, और एक ये मान ले, तो ये ऊपर वाली का नाम है सुपीरियर वेना कावा, और नीचे वाले का नाम है इंफीरियर वेना कावा।